वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 11th आर्ट्स का सिलेबस। तो देखते चलिए, सभी सब्जेक्ट का है इसमें। इतिहास में आप देख सकते हैं, मई जून मंथ में आपको पढ़ना था प्रारंभिक समाज, भूमिका, कालक्रम एवं एक 6 लाख वर्ष पूर्व से, और लेखन कला और शहरी जीवन पढ़ना था। जुलाई मंथ में आपको अनुभाग 2 साम्राज्य, भूमिका, कालक्रम 2 लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक, और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य पढ़ना है। अगस्त मंथ में आपको यायावर साम्राज्य पढ़ना है। सितंबर में अनुभाग 3 में आपको बदलती परंपराएं, भूमिका, कालक्रम 3 पढ़ना है, लगभग 1300 से 1700 तक। 3 वर्ग में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद अक्टूबर मंथ में आपको बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं पढ़ना है। नवंबर मंथ में आपको अनुभाग 4 में आधुनिकीकरण की ओर पढ़ना है, भूमिका, कालक्रम 4 पढ़ना है, लगभग 1700 से 2000, और मूल निवासियों का विस्थापन पढ़ना है। दिसंबर मंथ में आपको आधुनिकीकरण के रास्ते पढ़ना है, उसके बाद रिवाइज करना है। उसके बाद भूगोल में देख सकते हैं, ज्योग्राफी में मई और जून में आपको पढ़ना था भूगोल एक विषय के रूप में, और पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पढ़ना था। मानचित्र का परिचय भी पढ़ना था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना था। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण पढ़ना था। जुलाई मंथ में आपको अध्याय 5 पढ़ना है, भू आकृतियां, आकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ना है, और अध्याय 6 भू आकृतियां तथा उनका विकास पढ़ना है। मानचित्र मापनी पढ़ना है फिर, और अध्याय 7 भी पढ़ना, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। अगस्त महीना में आपको सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान पढ़ना है, और अध्याय 9 फिर पढ़ना, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां पढ़ना है। अध्याय 10 में पढ़ना है वायुमंडल में जल, और अध्याय 3 पढ़ना अक्षांश, देशांतर और समय। सितंबर महीना में आपको अध्याय 11 पढ़ना है, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। अध्याय 12 भी पढ़ना है, महासागरीय जल। अध्याय 13 है महासागरीय जल संचलन। उसके बाद अक्टूबर मंथ में आपको अध्याय 14 पढ़ना है, जैव विविधता एवं संरक्षण, और प्रायोगिक कार्य में अध्याय 4 का मानचित्र प्रक्षेप करना है। भारत स्थिति पढ़ना, अध्याय 1 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान पढ़ना है। नवंबर मंथ में अध्याय 2 पढ़ना है, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। अफवाह पढ़ना है, अध्याय 3 है, और जलवायु पढ़ना है। नवंबर मंथ में आपको प्राकृतिक वनस्पति पढ़ना है, और दिसंबर में अध्याय 5 स्थलाकृतिक मानचित्र पढ़ना है, और अध्याय 6 पढ़ना प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं, और अध्याय 6 में फिर सुदूर संवेदन का परिचय भी पढ़ना है। उसके बाद रिवीजन करना है। राजनीतिक विज्ञान में देख सकते हैं, मई जून में आपको पढ़ना था संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार पढ़ना था। जुलाई में आपको पढ़ना है चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका पढ़ना है। अगस्त में विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय शासन पढ़ना है, और सितंबर में स्थानीय शासन पढ़ना है। संविधान एवं जीवंत दस्तावेज पढ़ना है। संविधान का राजनीतिक दर्शन पढ़ना है। अक्टूबर में राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पढ़ना है, और स्वतंत्रता पढ़ना है। नवंबर में समानता पढ़ना है, और सामाजिक न्याय पढ़ना है। दिसंबर में अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष पढ़ना है। उसके बाद रिवाइज करना है। हिंदी कोर में आप देख सकते हैं, मई जून में आपको पढ़ना था नामक का दरोगा पढ़ना था, मियां नसरुद्दीन पढ़ना था, और जुलाई में आपको पढ़ना है अपू के साथ 2.5 साल,
और काव्य में पढ़ना है कबीर एक पद, कबीर पद एक, और लेखन व अभिव्यक्ति और माध्यम में आपको पढ़ना है जनसंचार और पत्रकारिता और अपठित पदांश से। अगस्त में विदाई संभाषण पढ़ना है और मेरा पद एक पढ़ना है, घर की याद पढ़ना है, राजस्थान की रजत बूंदे पढ़ना है और व्याकरण में औपचारिक पत्र लेखन पढ़ना है, दी गई स्थिति घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन पढ़ना है। सितंबर में पढ़ना है गलत लोहा, शेखर जोशी जो लिखे हैं, और चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हाती, ये पढ़ना है। सितंबर में डायरी लेखन पढ़ना है और कथा पटकथा लेखन पढ़ना है। अक्टूबर में रजनी जामुन का पेड़ पढ़ना है और गजल पढ़ना है, आलो अंधारी पढ़ना है और व्याकरण में व्यवहार लेखन, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यवृत्ति पढ़ना है। कोर हिंदी कोर में नवंबर में देख सकते हैं भारत माता पढ़ना है गद्य में, और काव्य में अक्का महादेवी, हे भूख मत मचल और गस्त मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर पढ़ना है। उसके बाद लेखन में भी है कुछ कुछ देख सकते हैं। सितंबर में सबसे खतरनाक पढ़ना है और दिसंबर में और आओ मिलकर बचाएं, भारतीय कलाएं, परियोजना कार्य फिर देखना है, उसके बाद रिवाइज करना है। हिंदी भी में आपका मई जून में पढ़ना था क्षितिज भाग 1 में 2 बैलों की कथा और साखियां एक पद पढ़ना है सपद। और जुलाई में आपका व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है और क्षितिज में आपका लुहासा की ओर पढ़ना है। उसके बाद अगस्त में आपको वाक पढ़ना है, उपभोक्ता की संस्कृति पढ़ना है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। और सितंबर में सवैये पढ़ना है, सांवले सपनों की याद पढ़ना है। अक्टूबर में कैदी और कोकिला पढ़ना है और प्रेमचंद के फटे जूते। नवंबर में ग्रामश्री पढ़ना है और मेरे बचपन के दिन पढ़ना है। दिसंबर में मेघ आई पढ़ना है और बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसके बाद रिवीजन करना है। हिंदी ऐच्छिक में आप देख सकते हैं मई जून में आपको पढ़ना था प्रेमचंद ईदगाह पढ़ना था, कबीर पद पढ़ना था, सूरदास पद पढ़ना था और रचनात्मक लेखन में पत्र लेखन पढ़ना था। उसके बाद अंतरा भाग 1 में आपको अमरकांत दोपहर का भोजन पढ़ना था। जुलाई में आपका हंसी की चोट पढ़ना है, सपना दरबार। अंतराल भाग 1 में आपको मकबल फिदा हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पढ़ना है और कविता खंड में आपका सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ना है, संध्या के बाद पढ़ना है। और अंतरा भाग 1 में हरिशंकर परसाई टॉर्च बेचने वाले पढ़ना है और जनसंचार माध्यम पढ़ना है। अगस्त में आवारा मसीहा पढ़ना है और जनसंचार माध्यम पढ़ना है और गूंगे पढ़ना है, पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ना है और पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रियाएं पढ़ना है। सितंबर में आपका ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ना है, जाग तुझको दूर जाना, सब आंखों के आंसू उजले पढ़ना है और खाना बदोश पढ़ना है और अभिव्यक्ति और माध्यम भी पढ़ लेना है। उसके बाद अक्टूबर में आपका पढ़ना है बादल को घिरते देखा है और पांडे बेचन शर्मा उग्र उसकी मां पढ़ना है, भारतवर्ष की उन्नति पढ़ना है। नवंबर में हस्तक्षेप पढ़ना है और पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रियाएं पढ़ना है, कार्यकलयी लेखन और प्रक्रियाएं, रिपोर्ट लेखन पढ़ना है। दिसंबर में निबंध अपठित पदांश पढ़ना है और घर में वापसी पढ़ना है, अभिव्यक्ति और माध्यम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन करना है। उसके बाद इलेक्टिव इंग्लिश में आपका मई जून में आपको पढ़ना था
द लेमेंट, द पीकॉक पढ़ना था और माई वॉच पढ़ना था और लेटर पढ़ना है, बिजनेस लेटर। जुलाई में आपका ए पेयर ऑफ मास्टर चॉइस पढ़ना है और लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स पढ़ना है। माई थ्री पैशन पढ़ना है और कॉम्प्रिहेंशन नरेशन पढ़ना है। अगस्त में आपका द रॉकिंग हॉर्स विनर पढ़ना है और पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी पढ़ना है। सितंबर में आपका द एडवेंचर ऑफ द थ्री ये डेप्स पढ़ना है और टेलीफोन कन्वर्सेशन पढ़ना है। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस पढ़ना है। ट्राइबल वर्स पढ़ना है। अक्टूबर में आपका पेपेची मौत पढ़ना है और हॉक रोस्टिंग पढ़ना है और व्हाट इज ए गुड बुक पढ़ना है। ओड टू ए नाइटिंगेल पढ़ना है। नवंबर में द थर्ड एंड फाइनल कंटिनेंट और फॉर इल्काना पढ़ना है। द स्टोरी E.M. फॉरेस्टर पढ़ना है। आर्टिकल पढ़ना है, रिपोर्ट पढ़ना है। अजमील एंड द टाइगर्स पढ़ना है। दिसंबर में ग्लोरी एट ट्विलाइट पढ़ना है। फीलिंग ऑफ द बनियान ट्री पढ़ना है। ब्रिज पढ़ना है, ब्रिजेज और द लंचियन पढ़ना है। उसका रिवीजन करना है। इंग्लिश कोर में आपका मई जून में पढ़ना था क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना था। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ए फोटोग्राफर पढ़ना है, एक पोयम है। और द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पढ़ना है और पोस्टर राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोट मेकिंग, टेंसेस पढ़ना है। जुलाई में आपका द एड्रेस पढ़ना है और डेबिट राइटिंग, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, क्लाउसेस पढ़ना है। मदर्स डे पढ़ना है और अगस्त में आपका सिल्क रोड चाइल्डहुड पढ़ना है, पोयम है। और बर्थ पढ़ना है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग, हाफ ईयरली एग्जाम पढ़ना है। अक्टूबर में फादर टू सन पढ़ना है, एक पोयम है और ग्रामर में कुछ पढ़ना देख सकते हैं। नवंबर में आपका द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल पढ़ना है और द टेल ऑफ द मेलन सिटी पढ़ना है। दिसंबर में आपका चाइल्डहुड एक पोएम है, वो भी पढ़ लेना है और रिवीजन करना है। राइटिंग प्रैक्टिस करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। गैप फिलिंग पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत में आप देख सकते हैं मई जून में आपको पढ़ना था पूर्व ज्ञानावलोकन, पाठ्यक्रम विमर्श, वेदामृतम पढ़ना था। जुलाई में आपको परोपकाराय संता विभूतय पढ़ना है और वर्णों का उच्चारण, स्थान एवं वर्तनी पढ़ना है। मानो ही महताम धनम पढ़ना है। शब्द रूप पढ़ना है और धातु रूपानी पढ़ना है, धातु रूपानी। अगस्त में आपको पत्र लेखन परिचय पढ़ना है। स्वर्ण सटीका पढ़ना है। वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। आहार विचार पढ़ना है। संधि पढ़ना है। सितंबर में संतति प्रबोधनम पढ़ना है। संधि पढ़ना है। अपठित अवबोधनम पढ़ना है। विज्ञान नौका पढ़ना है। अक्टूबर में कन्या माणिक्यम पढ़ना है। शब्द रूप पढ़ना है। ईसा कुत्रास्त्री पढ़ना है। धातु रूप आत्मनेपदी उभयपत्ति पढ़ना है और सत्व माहो रजस्तम पढ़ना है। नवंबर में आपको नवद्रव्यानि पढ़ना है और दिसंबर में आपको रिवाइज करना है और व्याकरण पढ़ना है। उसके बाद रिवाइज करना है। उसके बाद अर्थशास्त्र में आप देख सकते हैं मई जून में आपको पढ़ना था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था परिचय पढ़ना है। आंकड़ों का संग्रह पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना था। जुलाई में आपको आंकड़ों का संगठन पढ़ना है ना। आर्थिक सुधार 1991, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पढ़ना है।
अगस्त में आपको आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण पढ़ना है और भारत में मानव पूंजी निर्माण पढ़ना है। सितंबर में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ना है, ग्रामीण विकास पढ़ना है। अक्टूबर में सह संबंध पढ़ना है, रोजगार समृद्धि पढ़ना है, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे पढ़ना है। नवंबर में आपका सूचकांक पढ़ना है और पर्यावरण और धारणीय विकास पढ़ना है। दिसंबर में सांख्यिकीय विधियों का उपयोग पढ़ना है और भारत और उनके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव पढ़ना है। उसके बाद रिवाइज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।